नमस्कार, आई विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदंबरम सहित जम्मू कश्मीर के तमाम विरोधी नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में एंटी नेशनल गुपकर लाइसेंस काम कर रहा है। इस अलायंस में 8 दलों ने मिलकर एक गठन बनाया है, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से शामिल है और इसमें शामिल सभी नेता राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। सही बात तो यह है कि रोशनी की आड़ में हजारों करोड़ रुपए के जो जमीन घोटाले हुए उसकी जांच अब सीबीआई कर रही है, और जांच की आंच जब गुपकार अलायंस के लोगों के पास, नेताओं के पास आने लगी, तब उन्होंने बचने के लिए इस तरह के अलायंस बनाए। और कोई भी देशद्रोही दृष्टिकोण हो, देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस नेताओं पर की जा रही है कार्रवाइयों को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यही मानसिकता है कि जो भी कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चाहे कंप्यूटर बाबा हो, आरिफ मसूद हो या अशोक सिंह हो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता इन सभी चीजों से डरने वाला नहीं है। यह सरकार केवल घोषणावीर सरकार है, जमीन पर कोई काम नहीं करती है या सिर्फ जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। अब सरकार गो कैबिनेट की घोषणा कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा की घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही होती हैं, क्योंकि गौशाला के लिए सिर्फ कमलनाथ जी ने ही काम किया है। उन्होंने 1000 गौशालाएं बनवाई थी। कोरोना के भोपाल, इंदौर तथा कई छोटी जगहों पर बहुत आंकड़े आ रहे हैं। भाजपा के पास कोरोना को लेकर कोई प्लान ही नहीं है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब कोरोना का कोई नाम ही नहीं था। 1-2 दिन पहले गो कैबिनेट की घोषणा करती है सरकार, और मैंने उस समय भी कहा था कि केवल घोषणा है। अगर गौशाला पे काम किया है तो कमलनाथ जी ने किया है, जो 1000 गौशालाएं बनाई मध्य प्रदेश में, और वहाँ 10 गायें की मौत हो गई। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि गौ माता की सेवा करें। अब ये देखिए, ये गौशाला थी, उस गौशाला को तोड़ा और गायों को कांजी हाउस में भर्ती कर दिया। मध्य विधायक आरिफ मसूद ने वीडियो के जरिए पत्रकारों और आम जनता के लिए संदेश पहुंचाया है। कहा है कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। विधायक आरिफ मसूद ने आज अपने वकील की प्रेस वार्ता के बारे में भी जानकारी दी और कहा, मेरे वकील ने अग्रिम बेल के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया है। विधायक आरिफ मसूद ने वकील का कहना है कि 82-83 की कार्रवाई सरकार के दबाव में की जा रही है। इकबाल मैदान प्रदर्शन में विधायक मसूद ने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। विधायक आरिफ मसूद फरार नहीं है, उनको फरार घोषित किया जा रहा है। पुराने मामलों में एसपी नार्थ की तरफ से उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, उसके बाद भी उनके पुराने मामलों की लिस्ट निकाली जा रही है। मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि कुछ अखबार वालों को गलतफहमी है कि मैं फरार हूं, तो मैं मेहरबानी करके थोड़ा सा, मेरे वकीलों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और मैं इतना बताना चाहता हूं कि मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा लादा गया। उस मुकदमे के अंदर मैंने अपने आप को थाने में पेश करा और वो अवेलेबल ऑफेंस था। मुझ पर जमानत मिली, जमानत मिलकर मैं चुनाव प्रचार में चला गया। फिर दूसरा मुकदमा मुझ पर लाद दिया गया। मैंने तब भी भोपाल के लोगों से कहा कि संयम रखिए, न्यायालय का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, न्यायालय से जो फैसला होगा हम उसका सम्मान करेंगे। और मैंने अग्रिम, जो मेरा राइट्स है, मेरा अधिकार है अग्रिम बेल का, वो मेरे वकीलों ने, माननीय अजय गुप्ता ने भोपाल में उसको लगाया। भोपाल से हमको रिलीफ नहीं मिला तो हमारा राइट्स था कि हम हाई कोर्ट में जाएं। जो भी माननीय न्यायालय कहेगा, माननीय उच्च न्यायालय बेल देगा तो उसका स्वागत, और अगर मुझे अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो मैं भोपाल कोर्ट में पेश होऊंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके फरार का शब्द मेरे साथ इस्तेमाल न करें। मैं बार का भी एक सदस्य हूं, भोपाल बार का सदस्य हूं, असेंबली का मेंबर हूं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पे झूठा मुकदमा है और मुझे निश्चित रूप से न्यायालय से हर हाल में न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जय हिंद, धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान लव जिहाद की कानून पर कहा, यह काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था और अगर अभी हो रहा है तो इसमें बुरा क्या है।
कांग्रेस का काम क्या है? कांग्रेस हर चीज में विरोध करेगी। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का भारतीय जनता पार्टी की नीति है। ऐसा नहीं है कि हमने भी चुनाव लड़ा है, हमारे हाथों में किसी से कोई भीतरघात नहीं किया गया। रघुराज सिंह कंसाना का क्या अनुभव है, उनके विधानसभा की क्या परिस्थिति है, क्या कह सकते हैं? समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि हर विधानसभा के अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार तो हाईकमान तय करेगा, मुख्यमंत्री तय करेंगे। वो तो हमारा प्रशिक्षण शिविर थे, जो कार्यकर्ता आते हैं जिले भर से उनको प्रशिक्षित किया जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है कि अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, और यही कारण है कि 50 साल में देश के ऊपर सत्ता पे भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई। ऐसा तो नहीं है, हम भी चुनाव लड़े, हमारे यहाँ तो किसी ने कोई भीतरघात नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता ने एडी से छोटी का जोर लगाकर हम लोगों को जिताया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।